पवन जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि लगातार ओवैसी जी अखिलेश यादव पर सवाल उठा देते हैं कि साहब आप जो है सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखते हैं, आपने सीट नहीं दी, लेकिन जिस रणनीति के तहत उन्होंने इस बार सीट का बंटवारा किया था उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो दिखाई दिया। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपकी तरफ से भी कोशिश की गई है कि इंडिया गठबंधन में ही शामिल हो जाएं? साजिद साहब, हमारी कोशिश 2022 में भी चली और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी, ये शेड्यूल्ड कास्ट को सामाजिक अछूत समझते हैं और मुसलमानों को राजनीतिक अछूत। तो ये एक हास्यास्पद विषय है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि जब इंडी अलायंस के लेकर के जब बातचीत चल रही थी तो हमने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर इंडी अलायंस में हमें शामिल होना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम शामिल होंगे। लेकिन इंडी अलायंस ने बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम को दरकिनार रखा और ये साजिश के तहत दरकिनार रखा कि अगर इन लोगों को हम शामिल कर लेंगे तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाएगा और आने वाले भविष्य में इस इंडी अलायंस का अस्तित्व शून्य होने की कगार पर है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा और एमआईएम के चुनाव न लड़ने का नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था वो इस स्तर पर पहुंचा। इस स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी इंडिया अलायंस के मुंह से शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर हो रहे अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर हो रही मॉब लिंचिंग या जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनका मुंह नहीं खुलता है। इस देश का और इस उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट की आवाम हो चाहे मुसलमान तबके की आवाम हो, वो अब ये समझ चुकी है कि इंडिया अलायंस में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो दल हैं वो हमारी आवाज नहीं है। हमारी आवाज एक अलग आवाज है जो एआईएमआईएम और शोषित समाज के जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है, जब वो एक तीसरा विकल्प बनाएंगे तो वो आवाज एक मुकम्मल आवाज होगी जो शोषित वंचित समाज की होगी। नावेद साहब ने कुछ और विषयों को लेकर के चर्चा नहीं की। आपने बात बिल्कुल सही कही कि 2022 में जो इलेक्शन हुए मुसलमानों ने झोली भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया। क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोक पाई? नहीं रोक पाई। यही हाल 2024 में हुआ। ये मुसलमानों का वोट, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ऊपर इनके ऊपर हो रही जो जुल्म जातियां हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके ऊपर जिस तरह से बुलडोजर का अत्याचार किया जा रहा है, इनका मुंह नहीं खुलता है। अगर आप अभी पुराना जो है 10 दिन या 20 दिन का आप हिसाब देख ले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो मुखिया हैं वो आरक्षण पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुठाराघात किया उस पर उनकी जबान नहीं खुलती है। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर उनकी जबान नहीं खुलती है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान और शेड्यूल्ड कास्ट इस बात को समझ चुका है और ये पीडीएम एक मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में काम करेगा। आने वाले 10 जो बाई इलेक्शन की सीटें हैं उसमें हम ये दिखा देंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आपकी सुरक्षा के लायक नहीं है। आपको एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और तीसरा विकल्प पीडीएम के रूप में हम उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। ठीक है, जरा दुबे जी से पूछूं। दुबे जी, ये 2-3 नाम हैं। पल्लवी पटेल आपके साथ थी, चली गई राजभर। पल्लवी पटेल 2-1 साल रही, राजभर भी रहे, वो भी चले गए। चंद्रशेखर ने खूब कोशिश की कि साहब कम से कम 1-2 सीटें आप दे दो, तो आप अखिलेश जी शुरू में तो उनको साथ बना रहा, लेकिन बाद में उनकी वो एक सीट भी नहीं मिली। 3 लोग चले गए, मतलब जो थे आपके साथ में। अगर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपने इनको अगर अपने साथ रख लेते किसी भी तरह से, तो कम से कम आज एक तो ये नौबत नहीं आती। दूसरा, मैं चंद्रशेखर को लेकर सवाल कर रहा हूँ कि वो नगीना से जीते, अब तमाम बड़े मुद्दों पर वो मुखर हैं, वक्फ बोर्ड का मामला हो, मुस्लिमों का कोई मामला हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर को थोड़ा कमजोर समझकर या कम आंक कर एक बड़ी गलती कर दी समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने? दुबे जी, हेलो हेलो, जी 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 जी। लास्ट का आपका जो था वो थोड़ा पता नहीं चला। मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं चंद्रशेखर को कम आंक कर कहीं एक बड़ी गलती तो नहीं कर दी है
क्योंकि चंद्रशेखर मुस्लिमों के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर एकदम मुखर हैं। 2-3 दिन से लगातार वो महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अमित शाह सॉरी ओवैसी की पार्टी के तमाम बड़े लोगों से मिल रहे हैं। 1-2 सीट अगर दे देते तो कम से कम ये नुकसान नहीं होता। नहीं, चंद्रशेखर जी की स्थिति ऐसी है कि वो बहुत हाथ पड़ा मछली की तरह, लेकिन मछली पानी में बाहर आके फड़फड़ाएगी, पानी में जाएगी तो ही सुरक्षित होगी। जब मैंने अभी देखो एक चीज बोला था, आदमी जब वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। यहाँ पे सेम वही है कि यहाँ पर चंद्रशेखर जी को ऐसा लगता है, आपने बयान भी देखे होंगे कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है कि हम 27 में जाके तुरंत मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे ये राजनीति का दौर है भैया, राजनीति है। राजनीति में एक दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल जाती है। सेम स्थिति पल्लवी पटेल की है। पल्लवी पटेल की अगर मां को हम टिकट दे देते या राज्यसभा पहुंचा देते तो पल्लवी पटेल हमसे अलग नहीं होती। लेकिन यहाँ जब आप अपने पर्सनल हितों को ध्यान में रखते हैं तो आप समाज का हित नहीं कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अपना त्याग करने के बाद आप समाज का हित कर सकते हैं। अगर आप अपना त्याग नहीं करोगे तो ये सिर्फ प्रोपोगंडा रहेगा और ये कुछ दिन के वो बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी होती है। अभी पता चल जाएगा कि क्या होना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस समय अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो साजिद जी आप भी जानते हैं कि 101% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ठीक है, अभी हमें टाइम है, 27 तक हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जब हमें सब समाज का समर्थन मिल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राजनीति है, नया अपॉर्चुनिटी है, ये अपना करें। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जब 10 होगी। साजिद साहब, जी पवन जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। साजिद साहब, दुबे साहब जो है ना भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने परिवार के जब लोगों को टिकट दे सकते हैं लोकसभा का, तो पल्लवी पटेल जी की जो मांग थी वो पीडीए के तहत मांग थी, तो उस मांग को उनको पूरा करना चाहिए था ना। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने परिवार के लोगों को लोकसभा भेज सकते हैं तो पल्लवी पटेल जी की जो मांग थी वो जायज मांग थी, वो पीडीए के तहत उन्होंने वो जो चीज मांगी थी उनको देनी चाहिए थी। जया बच्चन कौन सी पीडीए से आती है बता दीजिए जरा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जया बच्चन जी को किस आधार पर भेजा गया, कौन सी राजनीतिक उनके अंदर क्षमता है, कौन सी राजनीतिक गुण है उनके अंदर, समाज का क्या वो प्रतिनिधित्व करती है क्या? पल्लवी पटेल जी अगर अपनी मां के लिए मांग जया जी तो के चक्कर में तो पल्लवी जी चली गई। जया बच्चन जी के अंदर कौन से राजनीतिक स्थितियां हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो किस आधार पर पीडीए के आधार पर भेजी गई हैं, उनका जरा बिंदु बता दीजिए वो कहां पर है। आप समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आने वाले जो बाई इलेक्शन है उसमें आपको हम दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हम करने जा रहे हैं। अब आपकी राजनीति नहीं चलेगी, आपकी राजनीति छलावे की राजनीति है, आपकी राजनीति उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति है। उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म ज्यादतियां हो रही है आपका मुंह नहीं खुलता है। आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो किस दिशा में होगी, और भारतीय जनता पार्टी को अब आपके क्षमता नहीं है कि रोक पाए। उत्तर प्रदेश में जो तीसरा विकल्प बनने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रोकने का काम करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। इस राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करिएगा और समाजवादी पार्टी का जो झूठ का गुब्बारा है उसे जल्द से जल्द हम फोड़ने का काम करेंगे। ज्यादा गुब्बारे में हवा नहीं बची हुई है, जल्द से जल्द फोड़ने का काम करेंगे। ठीक है अविरल जी एक मिनट इनका जवाब दे दूं अगर आप जी दुबे जी जल्दी से। हाँ, इन्होंने देखिए कितनी एकदम सालियत से बात कर दी है। इनको यही नहीं मालूम है कि भैया राज्यसभा में कोई भी परिवार है के द्वारा चुन के ही लोग, दिमाग से आप निकाल दीजिए
अगर हमारा कोई राज्यसभा में जाता परिवार से तब तो आप कह सकते थे, लेकिन ये फालतू की बातें नहीं करिए। इतने अच्छे चैनल पे बैठ के आप लॉजिकली बात करिए, हम लॉजिकली उसका जवाब देंगे। और रहा अगर जया बच्चन जी का सवाल, तो वो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए कोई ये आधी आबादी को अगर रिप्रेजेंट करती है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। आप समझिए इस बात को। विधान परिषद का चुनाव हुआ, हमने 2 मुस्लिम को भेजा। उससे पहले जब विधान परिषद का चुनाव हुआ, हमने 2 मुसलमान को भेजा है। आप क्या बात करते हैं? जया बच्चन पीडीए के किस हिस्से में आती है, जरा बता दीजिए, खुल के बोलिए ना। पूरा आधी आबादी पीडीए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हो गया उनका। ये थोड़ा जानकारी रखो। और ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने लगे हैं। ये देखो अभी से इनके भाषण से ही पता चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी इन पर दौड़े डालती रहेगी और इनको पालती पोसती रहेगी, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम में आती है। मूर्ख बनाने का काम बंद करिए। समाजवादी पार्टी का यही रवैया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लेते हैं और जब जीत जाते हैं तो उन्हीं के यही अविरल जी हो रहा है, यही झूठ बेनकाब हो रहा है। एक तो ये बी टीम वाला लफड़ा बड़ा वो है आपके साथ जुड़ा हुआ। मायावती जी कुछ कर देती हैं तो वो बी टीम हो जाती हैं, और ये एम कुछ करती है तो बी टीम हो जाती हैं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था, 10 सीटों का जो उपचुनाव है आपके खेमे में भी थोड़ा तनाव तो है। एक तो सीट बंटवारे वाला मामला है, आरएलडी 3 से 4 सीटें मांग रही है, निषाद पार्टी वाले 2-3 सीटें वो मांग रहे हैं। तो एक तो सीट बंटवारा ये, और दूसरा ये कि 10 सीटों का जो पेच है, योगी जी तो लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर वाली सीट पर उधर लगे हुए हैं। क्या माहौल है, किस तरह का देख रहे हैं? 10 सीटों पर दम अगर लगाएंगे तो कितनी जीत पाएंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से लहर है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से मजबूती के साथ जनता से संपर्क साधते हैं, वो भी सबको मालूम है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का विषय है, यह इंडी गठबंधन का विषय है, तो इंडी गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, ये जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचार के आधार पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से अगर ये नहीं बोलते हैं तो जनता की भलाई के लिए नहीं बोलते हैं, ये जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं, समाज में भेदभाव पैदा करने का कार्य करते हैं, समाज को विभाजित करने का कार्य करते हैं, समाज में दरार पैदा करने का, खाई पैदा करने का